गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपके लिए सेशन 2022। एक बार फिर से कोरोना काल, एक बार फिर से कोचिंग ऑनलाइन मोड में। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत। हम चैप्टर क्योंकि शुरू कर चुके थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लगभग चैप्टर हमारा ख़त्म हो आया है। हरिद्वार से राहुल ने कुछ सवाल भेजे हैं, इधर हमारे प्रदीप ने कुछ सवाल भेजे हैं, एक सवाल इसमें चंचल का भी है। कुल मिला के 10-12 सवालों का कुछ स्लैब है। 1 घंटे के सेशन में देखते हैं 10-12 सवालों को क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट अस। शशांक सर के साथ आज आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज एक पहला सवाल है हमारे पास, राहुल का सवाल है। राहुल पटेल हैं ये, नहीं आदर्श पटेल हैं ये, राहुल पटेल नहीं है। tan इनवर्स 2x अपान x स्क्वायर माइनस 1 प्लस cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x प्लस 4π/3। राहुल आपका सवाल बेटा इसे सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x की वैल्यू चाहिए हमें। तो वेरी सिंपल, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करनी है आपको। बस छोटा सा मिशन दिख रहा होगा यहाँ पर कि x की में अगर ये 1 - x स्क्वायर होता तो मेरा काम हो गया होता है। एक माइनस साइन कॉमन करो और tan में एक फॉर्मेट बताया है मैंने कि tan इनवर्स कहीं माइनस x लिखा हो, दिस बिकम माइनस tan इनवर्स x। अगर ये माइनस साइन में कॉमन कर लेता तो बाबू यहाँ माइनस आ जाता और ये इक्वेशन बन जाती 2x अपान 1 - x स्क्वायर। उसी प्रकार कॉट का मैं tan बनाता और वही माइनस साइन वाला लफड़ा यहाँ भी होता। उसी माइनस साइन को मैं बाहर कर लेता और डायरेक्ट इसे कॉट को tan में कन्वर्ट करके लिखता tan इनवर्स 2x अपान 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको पकड़ के ले जाता माइनस का 4π/3 हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे सारे माइनस की बल्ले बल्ले हो गई, ये सारे माइनस में आएंगे प्लस में कन्वर्ट होंगे। ये किसी का फार्मूला है क्या बाबू? दिस इज 2 tan इनवर्स x। कितना आसान है। देखिए ये चैप्टर मैथ्स का 11th की ट्रिग्नोमेट्री को फॉलो करता है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3। लो लग गया। कितने हो गए? 4 tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू 4π/3। 4 से 4 को खा जाओ। अब x इज इक्वल टू tan π/3। tan π/3 सबको पता है, बच्चा को पता है tan π/3 √3 होता है। दैट्स योर सॉल्यूशन। आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपका ये पहला प्रश्न जो आपने भेजा था वो सॉल्व हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ आपके लिए। आपका ये सवाल यहाँ से फिनिश होता है। मैंने क्या कहा था, मैथ्स हमारी बस 30 सेकंड, 1.5 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा सवाल हुआ तो 10 लाइन, नहीं तो बस 5वें लाइन में दम तोड़ देगा। दूसरा सवाल राहुल भाई आपके लिए है, आप ही का है, साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू गिवन था π/2। मुझे कुछ प्रूविंग देनी थी यहाँ पर। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √5। जी हाँ, तो कुछ मिनट का खेल था हमारे लिए, अभी हो जाना था। इस π/2 का बवाल ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। तो सुनिए, इसे ऐसे लिखता हूँ, tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। मैंने ही आपको पढ़ाया है कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x मौके पर जाने पर cos इनवर्स x में तब्दील हो जाएगा। अब इधर tan है, इधर cos है, बवाले जान है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो अपनी सब कुछ हमसे कहती ही है ना, रुला के नहीं जाती, हंसा के जाती है, बस पकड़ने की ज़रूरत है। आइए मेरे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि अगर यह tan में x होता तो इट इज़ बेस अपान हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। ज़रूर ये वैल्यू 1 - x स्क्वायर हो जाती। तो इधर हमारे पास tan था, उस cos को tan बना लेने का एक सुंदर मौका है। बना क्यों नहीं देते? tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 -
एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत सारी टेक्निक हमने आपको सिखाई है, बहुत सारे व्यूज़ आपको मैंने बताए हैं, बस उसी के साथ चलते रहिए हमारे साथ। अब दोनों tan इनवर्स ख़त्म हो जाएंगे, आपका मनसा, आपका रिजल्ट आपका सामने है। देखिए ये x इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाती है रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर अपान केवल x। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देंगे, रिजल्ट हमारे सामने होंगे एक्स स्क्वायर 1 - एक्स स्क्वायर अपान में एक बार केवल एक्स स्क्वायर। लीजिए इसको यहाँ भेज दीजिए तो x की पावर 4 बन गया मेरे ख्याल से, इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर हो गया। और थोड़ा रीसिम्प्लीफाई कर लें हम लोग तो इसे कह सकते हैं x की 4 पावर प्लस एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे ये x की 4 पावर की इक्वेशन हो गई, सीधा 4 लगाने जाएं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपान 2a। बच्चा यहीं घबरा जाता है, यहीं छोड़ देता है इस सवाल को, कहता है 4 पावर आ गया है, हम क्या करेंगे। तो बस आ गया, रिजल्ट आपके सामने है बाबू, आंसर आप तक पहुंचा रहा हूं। 2x स्क्वायर, ये 1 इधर भेज देता हूं तो +1 इज इक्वल टू 4 और 1 5। लीजिए आपका आंसर आपके सामने है। ये सवाल जहाँ तक हमें अंदाज़ा है कि आपने यहाँ तक ज़रूर लिया होगा, और यहाँ तक जाने के बाद आप भाग खड़े हुए हैं कि ये 4 पावर की इक्वेशन है, मैं करूँगा क्या, मेरा आएगा कैसे, जबकि आपके सामने परिणाम दिख रहा है बहुत आसानी से। दैट्स ऑल। राहुल, आपका ये सवाल भी हो गया बेटा। अगला सवाल हम आपके लिए आप ही का है, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। अब क्योंकि तो हमें लगता है कि तुम जहाँ तक से सवाल उठा रहे हो, तुमने बी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है अभी के समय तक। सुबह 6 बजते बजते आपने बी वाली एक्सरसाइज को बिल्कुल फिनिश ओवर कर लिया है, कुछ बचा नहीं है। गुड, यू आर ए गुड स्टूडेंट। चलिए ये सवाल, अब एक्सरसाइज में कौन सा नंबर है मुझे याद नहीं, क्योंकि आपने सवाल लिख के भेजा है, लेकिन मुझे पता है कि आपने एक्सरसाइज ख़त्म कर ली है। अल्फ़ा माइनस थीटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मज़ा आ जाएगी इसको लगाते हुए। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n tan थीटा अपान cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा। हमें प्रूव करके लाना है 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस करली ब्रैकेट tan इनवर्स n माइनस m अपान n प्लस m बाहर से tan अल्फ़ा। ये प्रूव करके लाना है। मेरे ख्याल से जो बच्चा एंड तक जाएगा, इस एक्सरसाइज को लगाएगा, उसका ये सवाल अवश्य फंसना था। लेकिन बहुत आसान सा सवाल है राहुल, आपको देखते हैं इस क्वेश्चन तक। देखिए ये हमें डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो का इशारा कर रहा है। जो बच्चे हमारे साथ 11th में थे उनको एक वो एच वाली एक्सरसाइज मैंने कराई थी, उसमें 3 सवाल इस तरीके के आए थे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, ये इन्वर्स का मामला नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का भी मामला है, उसमें हमने इसका डिस्कशन किया है। तो सबसे पहले देखो, हम इसे कुछ सिनेरियो बनाते हैं, n अपान m करते हैं। ये n यहाँ, m को उतारा नीचे, इसको ले गए इसके साथ और tan को ब्रेक कर दिया साइन अपान कॉस में। अल्फ़ा माइनस थीटा अपान कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा, इसको पकड़ के यहाँ ले गए तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस थीटा अपान, ये जो tan वाला है इसको नीचे ले आए, इसको भी ब्रेक कर लिया प्यार से, साइन थीटा अपान कॉस थीटा नीचे उतर के आ रहा है, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा है। एक पावर इससे उड़ गई, एक पावर इनकी इससे उड़ गई। हमने 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड मार दिया, क्योंकि अपने बाप का क्या जाता। यहीं से आगे बढ़ाता हूँ, इस क्वेश्चन को आगे लिखता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ, क्योंकि नीचे मुझे जगह काफ़ी अभी ज़्यादा चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हुआ है और मेरे पास इतनी ही जगह है। इसलिए देखो 2 साइन थीटा कास थीटा करने का जाएगा तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बनाएगा बच्चा, साइन 2 अल्फ़ा माइनस 2 थीटा अपान साइन 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा।
इज इक्वल टू अगेन n अपान m। अब देखो मुझे ये सीन तभी बनेगी जब डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो लगेगा। जिन जिन बच्चों को हमने क्लास 11 में पढ़ाया है उन्हें पता होगा कि डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो अप्लाई कैसे करते हैं। इफ़ a अपान b इज इक्वल टू c अपान d, दिस बिकम a प्लस b अपान a माइनस b, c प्लस d अपान c माइनस d। तो डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो यानी योगांतर अनुपात का नियम, ये चिल्ला चिल्ला के बताता है साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n प्लस m अपान n माइनस m। अब राहुल भाई आप देखें इसको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, बेहतरीन क्वालिटी की ट्रिग्नोमेट्री का मुजाहरा किया जा रहा है यहाँ पर। आप देखते रहिए साइन सी प्लस साइन डी, दिस बिकम 2 साइन सी प्लस डी। जब दोनों को जोड़ने जाऊंगा तो 2 थीटा उड़ जाएगा और 2 अल्फा का आधा अल्फा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तूफानी करता हूँ थोड़ा सा, सी प्लस डी बाई 2, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 थीटा खत्म और 2 अल्फा का आधा अल्फा इंटू कॉस सी माइनस डी। जब माइनस करने आऊँगा बाबू लोग तो ये अल्फा माइनस 2 थीटा बचने वाला है, क्योंकि आधा हो जाएगा ना, तो 2 अल्फा का आधा अल्फा और ये दोनों जुड़ जाते माइनस करने में और उसका डबल होके फिर आधा होता अपान साइन सी माइनस साइन डी करता तो पहले कॉस आता, यहाँ अल्फ़ा ही हो जाता पक्का है, और यहाँ साइन आता, सेम सीन बनता अल्फ़ा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू बचा रह गया है हमारे पास n प्लस m अपान n माइनस m। इसको काटेंगे हम, देखिए अपने पिक्चर में, इसके साथ मुझे tan अल्फ़ा चाहिए जो कि आने वाला है। ये यहाँ चला जाए, ये नीचे उतर आए, साइन अपान कॉस tan बना रह जाएगा। मैं इसका अगला स्टेप यहाँ करता हूँ, यहाँ ये यहाँ उतरे, ये नीचे उतरे, साइन अपान कॉस tan अल्फा। तो मैं लिख सकता हूँ n माइनस m अपान n प्लस m। n माइनस m ऊपर चला गया, n प्लस m नीचे उतर गया, साइन अपान कॉस tan अल्फा हो गया इज इक्वल टू, ये ऊपर चला गया वो नीचे हो गया तो इसे कह लेंगे हम tan अल्फा माइनस 2 थीटा, अल्फा माइनस 2 थीटा। देखिए अब लास्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन का, बस होने वाला है, हो गया है मान लीजिए, इसी जगह करूँगा। देखिए ये मैच हो गया। इस tan को अगर मैं इधर भेजूँ तो tan इनवर्स हो जाएगा, यानी मैं कहूँगा अल्फा माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ब्रैकेट लगेगा, n माइनस m अपान n प्लस m लिखा जाएगा, साथ में tan अल्फ़ा लिखा रहेगा, ये ब्रैकेट बंद माना जाएगा। मैं तो अल्फ़ा 2 थीटा के चक्कर में आया था, आ गया, तो 2 थीटा को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। देखो ये प्रूव है क्या, 2 थीटा को भेज दो उधर और इस सबको पकड़ के ले आओ इधर। देखो ये प्रूव है, जो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से चले। यानी सारा खेल यहाँ किस चीज़ का है कि आपकी पुरानी प्रैक्टिस क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी थी कि नहीं। अगर अच्छी थी तो ये सवाल घास फूस है, नहीं इसी सवाल को तुम 1.5 पेज में 2 पेज में लगाओगे, ख़त्म नहीं कर पाओगे। बढ़िया सवाल था। चलिए राहुल भाई, एक और सवाल आपका फिनिश होता है। अगला सवाल आपके लिए यहीं से आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में नंबर नहीं है तो आपको स्पेसिफिक नंबर नहीं बता पा रहा हूँ। अगला सवाल आपका था, मुझे याद है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था सेक इनवर्स। ये लगभग जो बच्चे बी वाली एक्सरसाइज लगाएंगे उनको आखिरी में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो निवेदन ये है कि आप इन क्वेश्चंस को दोबारा ना उठाएं। जब आपको फंसे तो ये वीडियो आप वापस रिवॉच कर लें। ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है, जो हमारे बच्चे सारे क्लास में अभी तक कंटिन्यू थे, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो है। ये लीजिए। अब इसमें राहुल भाई आपने ये लिखा नहीं कि प्रूफ क्या करना था, जबकि ये सवाल प्रूविंग का था, इसमें कुछ प्रूफ करके लाना था। या शायद सॉल्व फार था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हाँ एक्स की वैल्यू निकालनी थी। ये था सॉल्व फार एक्स की वैल्यू निकालनी थी। इसको हम एक काम करते हैं, सेक का तो कोई फार्मूला होता नहीं, इसे मैं कॉस लिखता हूँ ए अपान एक्स, और जो ए वाला है ये भी सेक ही था, सॉरी सेक।
ए वाले को ए वाले के साथ ले आके बैठाता हूँ, प्लस इसे भी लिखता हूँ cos इनवर्स 1/a। इसको पकड़ के उधर ले जाता हूँ, इसको भी cos बना लेता हूँ भाई राहुल, p/x बेटा, और प्लस में लिखा रहेगा, इसे भी cos ही बनाऊँगा 1/b। हाँ ये उलट जाएगा ना, सेक को cos बनाने से रिवर्स हो जाता है। चलिए अब बस आपको x के लिए सॉल्व करना है, जल्दी काम करना है, बेहतरीन काम करना है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला खोलना है। cos इनवर्स a/x इंटू 1/a, प्लस है तो माइनस लगने वाला है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस a स्क्वायर अपान x स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपान a स्क्वायर इज इक्वल टू कहेंगे cos इनवर्स b/x इंटू 1/b, माइनस लगाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 1 माइनस b स्क्वायर अपान x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/b स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं दोनों कास ख़त्म हो जाएंगे, और साथ ही b ख़त्म होने के बाद 1/x भी ख़त्म हो जाएंगे। अब बल्ले बल्ले है, 2 मिनट का काम और बचा है, x का सॉल्यूशन लाना है। देखिए यहाँ स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है, कंसेप्ट बहुत मैटर करता है, अगर आप सही जगह पर है। अब इसी में आप इसको इसके साथ लेके बैठो, ऐसा नहीं कि नहीं हल होगा, लेकिन इतना लंबा होता जाता है, इतना परेशान करता है कि मज़ा नहीं आता, मूड ख़राब हो जाता है, बीच में छोड़ देने का दिल करता है। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लो, ए वाले को ए के साथ, बी वाले को बी के साथ करो, और खट से देखिए एक्स वाला पार्ट ही गायब हो गया, यानी कुल मिलाकर 2 का 1 ही बचा। अब ये ख़त्म हो चुके हैं, ये भी कट ही जाएंगे, ये बराबर ये। अब मौका है चौका मार दो, होल स्क्वायर दोनों तरफ, यानी स्क्वायर दोनों तरफ करें तो क्या बचेगा, माइनस साइन भी खा ही जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 अपान ए स्क्वायर, बस आखिरी स्टेप होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर भी चले गए। अब आपको केवल x के लिए सॉल्व करना है, x के लिए मरना मिटना है, और आप मर मिट जाइए, अभी आंसर आएगा। बी स्क्वायर को यहाँ ले आओ, ए स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, कैलकुलेशन को अंजाम तक पहुँचाओ, जल्दी होगा। इसको यहाँ लाते जाओ, पहले इसको मल्टीप्लाई कराओ, बी स्क्वायर बाहर बैठाओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पेशेंस के साथ, माइनस ए की 4 प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर बैठेगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी की 4 प्लस बी की 2। अभी भी घबराना भागना नहीं है, सब कटेंगे, सब सॉल्व होंगे। इसको अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए की 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये कट गए, ये कट गए, एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ, ए बी वालों को एक तरफ। इसको पकड़ लाओ, इसके साथ थोड़ा कहीं दाएं बाएं जगह बना करके लगाता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाऊँगा तो फिर वीडियो से बाहर हो जाऊँगा मैं। इसको पकड़ के इधर लाता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन कराता हूँ, क्या बचा मेरे ब्रैकेट में, इसको पकड़ के लाया गया है तो इधर ए स्क्वायर प्लस का बचेगा माइनस का बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को पकड़ के एक जगह लाओ और ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन कराओ। देखो ये कल चला गया है, उधर ए स्क्वायर प्लस का बचा रहेगा, वहाँ माइनस का बी स्क्वायर बचा रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जाइए राहुल भाई आप आंसर चेक करिए, अंडर रूट के अंदर ए बी, वो केवल ए बी,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो सर प्लस माइनस ए बी, योर आंसर। बहुत प्यार से मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाता है, मैथमेटिक्स कभी परेशान नहीं करती है। देखिए भयानक सा क्वेश्चन भी 1 2 3 4 5 छठवें स्टेप में आपके सामने आंसर दे रहा है, देख पा रहे हैं कितना आसानी से लग रहा है। बस राइट प्लानिंग और बिना डरे, मैथमेटिक्स में आपका हौसला बड़ा मैटर करता है, न कि बहुत बड़ा विद्वता। बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, पता चला आप रास्ते में छोड़ देते हैं, मज़ा नहीं आएगी। आपको लड़ने का जज्बा होना चाहिए, लड़ाई करने का जज्बा है। मैथ में कुछ नहीं रखा है, मेरा मानना है मैथ में 100 में से 100 नंबर, सिर्फ 100 दिन की प्रैक्टिस, 100 दिन आप मुझे समय दीजिए, 100 दिन की प्रैक्टिस में मैथ में 100 में से 100 तुम्हारा आ जाएगा। और मेंस वेंस में तो भी क्रैक करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला सवाल आपके लिए, आपका आखिरी सवाल है राहुल भाई, क्योंकि आपने क्वेश्चंस का नंबर कहीं मेंशन नहीं किया है, तो जिस सीक्वेंस में आपने सवाल दिए हैं उसी सीक्वेंस में सॉल्व कर रहा हूँ। tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x गिवन है, तो करें सॉल्व फॉर x के लिए हल कीजिए। लगभग आपके सारे सवाल x को सॉल्व करने वाले इक्वेशन थे, बाकी तो आपने लगभग लगा लिया था। इसके बाद प्रदीप का नंबर है। देखो बाबू पहले इसमें दोनों में पकड़ते हैं मामले को, साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हैं, फिर देखते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। देखो ये चले गए, बनने वाला है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू चल रहा है tan इनवर्स 3x। देखिए इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा तो ये प्लस बनेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एक मिशन और शुरू करते हैं, tan इनवर्स 2x अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। फिर से आप इसको रीब्रेक करेंगे, फिर से एक फार्मूला क्रिएट होगा, फिर कंपेयर होगा, बस एक x की इक्वेशन बन जाएगी, x का सोल्यूशन आएगा। 2x अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अपान 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या लिख दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। भागने से कौन जीता है मैथ से? मैथ लड़ने से जीती जाती है। मैथ्स की लड़ाई लंबी होनी चाहिए, मैथ्स की लड़ाई स्पिरिचुअल होनी चाहिए, कंसेप्ट के साथ चलो। हो गया, इसको यहाँ भेज दो, 2x प्लस इसको यहाँ भेजेंगे तो 2x माइनस एक्स क्यूब अपान 2 माइनस एक्स स्क्वायर। राहुल भाई ध्यान देते नहीं आप, 2 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम है, ये यहाँ जाने वाला है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। ये कट गया, ऊपर बचा है 4x माइनस एक्स क्यूब अपान 2 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। हम तो कहना चाहेंगे x कॉमन ले लो, यहाँ स्क्वायर बना के इस x को काट दो। हाँ और क्या बचा मेरे पास, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दूनी 6x कट चुका है, माइनस 3 त्रिका 9x स्क्वायर। इसको पकड़ के इधर लाता हूँ तो 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मिलता है। अब बाकी बची सोल्यूशन को आप अपने आप देख सकते हैं, ये 1/4 हो गया है, तो x की वैल्यू जाओ चेक करो, प्लस माइनस 1/2 आई होगी। आपने एक ही वैरायटी के सवाल फंसाए हैं x की वैल्यू निकालने वाले। राहुल भाई आप ध्यान दीजिए, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप, x की वैल्यू से घबरा रहे हैं गणित से।
ये इशारा है कि आप मैथ को रास्ते में छोड़ के भाग रहे हैं, मैथ से लड़ नहीं रहे हैं। हाँ, सारे सवाल आसान थे, सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते थे। चलिए बैठ, दैट्स ऑल। राहुल के सारे सवाल खत्म हो गए हैं। आगे क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। अगले क्वेश्चंस, हाँ आदर्श है, बार बार राहुल इसका नाम आता है। आदर्श है, आदर्श के सारे सवाल खत्म हो गए हैं। अब नंबर है प्रदीप का। प्रदीप भाई, आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, 2B वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मिशन शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चन का बहुत ही सुंदर सा सवाल है, बिल्कुल प्रीमियम लेवल के सवाल हैं। जो भी सवाल हैं वो सारे क्वेश्चन NCERT की मिसलेनियस के फंसाए हैं आपने, वही सवाल हम आपको बता रहे हैं। और ये लगभग सभी बच्चों के सवाल होंगे, जो बच्चे आज किताब खोले होंगे, किताब खोल के क्वेश्चन लगाए होंगे। बिल्कुल इत्मीनान से, बिना हड़बड़ाहट के, बिना जल्दीबाजी के इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इज इक्वल टू हमें लाना है π/4 -1/2 cos इनवर्स x। भाई प्रदीप, लिसन माय डियर, हमने तुमको बताया है कितनी बार कि 1 के साथ कास की दुश्मनी है। इन वनों को हटाना है मुझे, चार जगह 1 1 1 1 घुसे, इन वनों को हटाना है तो 1 के साथ कास होना चाहिए। तो कह दो लेट, देखिए ये एक गणित का जेन्युइन कंसेप्ट है, लेट x = cos थीटा। x = cos थीटा। अब आगे बस खत्म हो गया सवाल। तुम पढ़े लिखे हो, अंडर रूट के अंदर 1 + cos थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - cos थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 + cos थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - या केवल x ही था, 1 - cos थीटा, x ही ना था केवल यहाँ। हमने तो तुमको करोड़ों बार बताया क्लास 11th में कि 1 के साथ कास का क्या होता है। जिससे ना पता हो फिर से एक बार लिख देता हूँ। ज़िंदगी में कभी 1 + cos थीटा का मौका आए तो लाइफ टाइम कंसेप्ट याद रखिए, बहुत यूज़फुल होती है 2 cos² θ/2। और 1 - cos थीटा होने की सूरत में बहुत बार लिखता रहता हूँ, करोड़ों बार अपनी ज़िंदगी में लिख चुका हूँ, आज फिर लिख रहा हूँ 1 करोड़ 1वीं बार। लो, अब तुमको तूफ़ानी करके ये स्टेप दिखा सकता हूँ क्योंकि तुम काबिल हो, तुम इस बात को समझ सकते हो जो गणित के दायरे से करी गई है। बस तुम भी बहुत लापरवाह और घटिया आदमी हो। 1 + cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? √2 आ जाएगा, क्योंकि रूट ऊपर चढ़ा हुआ है तो √2 आ जाएगा और स्क्वायर का रूट हट जाएगा, cos θ/2। माइनस है तो माइनस लगेगा और यहाँ 1 - cos थीटा के बज में √2 sin θ/2। यहाँ पर आएगा √2 cos θ/2, √2 और प्लस करके √2 sin θ/2। सारे √2 कॉमन लेके काट दो। अब ऐसा सीन पूरी मैथ में जब भी ज़िंदगी में कहीं बना है तो तुमको पता है यहाँ क्या होता रहा है, उसको cos θ/2 से भाग देने की परंपरा जारी रखी गई है। tan इनवर्स cos θ/2 से भाग करेंगे तो 1 - tan θ/2 / 1 + tan θ/2। और ये चीज़ जब भी कभी गणित में आती है, आई है, तो आपको याद होगा आपने इसको हमेशा tan π/4 - θ/2 लिखा है। tan से tan इनवर्स ख़त्म हो गया, हमारा लास्ट स्टेप आ गया है, बचा है π/4 जो कि लाना था, आप देख पा रहे होंगे π/4 लाना था, आ गया है, -1/2 लाना था, आ गया है, बचा है थीटा। थीटा कौन था? आपने कहा था थीटा x = cos थीटा, थीटा = cos इनवर्स x। योर आंसर। प्रदीप, क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा हो गया है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट था आपका, वो भी हम आपके लिए ले आते हैं। एक ही पैटर्न के लगातार सवाल आप लेकर आए हैं, देखते रहिएगा इनका क्या करना है। प्रदीप, 12 का फर्स्ट है बेटा, देखें यहाँ पर cot इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 + sin x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 - sin x
अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स। हमने बताया है कि 1 के साथ साइन का तो कुछ नहीं होता, लेकिन कास का बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन तुम रहोगे टोपा के टोपा। अबे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होता गधे, इस साइन का कास बना लेता और ये काम आसान है। इतना काम तेरे से ना होता, इसको कास बना लेता। मंत्र दे रखा है गधाहा कहीं के सुअर कि 1 के साथ साइन का ना कभी कुछ हुआ है ना कभी होगा, उसको कास बना लो। जहाँ जहाँ साइन दिख रहा है उसे कास बना लो, रहोगे सुअर के सुअर जिंदगी भर। हैं सब जगह पर π/2 माइनस एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस कास। इतना काम तो कोई भी कर सकता है। अब और कोई काम करने जब आओगे आप, तो अब क्या करेगा कोई यहाँ? मैं तो परमानेंट मंत्र दे रखा है 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा। अभी अभी लिखा है सुअर कहीं के 2 कास स्क्वायर थीटा/2, तो रूट लगा है तो √2 कास हो जाएगा और उसका आधा π/4 माइनस x/2। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 माइनस लगा हुआ है तो √2 साइन उसका आधा नीचे, √2 आ जाएगा। रूट लगा है ना यहाँ, √2 आ जाएगा। 1 प्लस लगा है तो कास ही आएगा और थीटा का आधा। एकदम टोपा हो, जिसको टोपा कहा जाता है, सुअर। इतने दिन गणित पढ़ते पढ़ते हो गया, अभी तक तमीज ना आई, जबकि यही चीज़ बार बार लगवाई। हाँ हुए दिख रहा था कि 1 के साथ साइन है, तुम गधाए हो। हाँ तुमको समझ नहीं यार कि 1 के साथ साइन का कुछ नहीं होता है, हमेशा कास का कुछ होता है। 1 के साथ कास हो तो 1 मर मिट जाता है, तो मरने मिटने के लिए साइन का कास नहीं बदल सकते थे गधा कहीं के। अपने मन से बुद्धि लगाई जा सकती है। ये कट गया। अब कटने के बाद क्या करेगा? कास थीटा साइन थीटा पान कास थीटा माइनस साइन थीटा की एक ही दवाई है, कास थीटा से भाग देना। कॉट इनवर्स कास π/4 माइनस x/2 से भाग देंगे, यहाँ 1 बचेगा, प्लस tan हो जाएगा, π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। एकदम ये प्रीमियम वाले क्वेश्चन हैं सर। 1 माइनस tan π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। ये फिर से फार्मूला है tan a प्लस b का। कितना लिखेगा? काट बाहर है, काट बाहर रहेगा। इस 1 को tan π/4 करें तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये केवल एक ही फार्मूले से होता है, tan π/4। 1 की जगह पर π/4 और ऊपर अगर प्लस लगा है तो प्लस, थीटा की जगह पर ये पूरा है π/4 माइनस x/2, π/4 सॉरी, π/4 मिलके π/2 हो गया। कॉट इनवर्स रहा, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा। लो tan 90, ये π/4 मिलके 90, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, थीटा की जगह x/2। अब ये दोनों ख़त्म हो गए। देख गधा x/2 आ गया है, x/2 ही तो लाना था। तो ये था क्वेश्चन 1 2 3, चौथी लाइन में रिजल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी बढ़िया सवाल है ये भी। ले आना था cos इनवर्स एक्स, इसका सेकंड वाला पार्ट इसे नहीं समझ आ रहा था। इज इक्वल टू लाना था cos इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 2। अबे गधे, इससे ये क्यों ला रहा है? इससे ये ले आना, कह दे लेट 1 के साथ कासे की दुर्गति होती है, x बराबर कास थीटा। पता नहीं कब बुद्धि आएगी गधा हो तुम्हारे। हाँ कौन से ज़माने में अकल आएगी, कौन सी बुद्धि तुम्हारे भेजे में धंसेगी।
हो गए, ख़त्म। 2 cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा सदैव 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2, 2 से 2 ख़त्म। 2 cos इनवर्स स्क्वायर और रूट दोनों हैं, केवल cos थीटा बाई 2, ये दोनों ख़त्म हो गए। 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 2 ख़त्म। थीटा कौन था गधा? cos इनवर्स एक्स। थीटा कौन था? cos इनवर्स एक्स लाना था कि नहीं? अब इससे लाते लाते मर जाओगे, अर्थी निकल जाएगी तुम्हारी। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी क्वेश्चन है, सभी बच्चे पूछते हैं, अच्छा सवाल है, लेकिन सम्मान योग्य सवाल है। ये ऐसे लगता नहीं है, बहुत टिपिकल काम है। ये गिवन है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, ये गिवन है, तो मैंने कह दिया माना। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, बी, जेड इज इक्वल टू सी। तो कक्षा 11 में लौट जाओ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 जब गिवन, जिसको कंडीशनल आइडेंटिटी, आखिरी वाली 2 एक्सरसाइज क्लास 11 की के और एल वाली, जब कहता था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो कह रहा है ये प्रूव करो। 1 मिनट, बढ़िया सा सवाल ये, हमें प्रूविंग देनी थी यहाँ पर प्रदीप। x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। तो ज़रा देखो, यहाँ से अगर हम लोग x इज इक्वल टू निकालते तो क्या हो जाता? साइन ए। y इज इक्वल टू फाइंड आउट करते तो क्या हो जाता? साइन बी। z इज इक्वल टू क्या हो जाता? साइन सी। हो गया। हमें ये बराबर वो प्रूव करना है, तो 1 मिनट का काम था ये। x की जगह पर साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए, ये हो जाता साइन बी कॉस बी, वो हो जाता साइन सी कॉस। कुछ छोटा सा काम करना था अपने को, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये जो सीन हमारे सामने यहाँ बन रहा है, ये बनता साइन 2a साइन 2b साइन 2c। जिन जिन बच्चों ने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी हमारे साथ, उन्हें याद दिला दूं, जो वो के वाली एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन ही था साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 180 हो तो सिद्ध करो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। जाके क्लास 11th में देखिएगा, ये संभवतः एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो तो सिद्ध करो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन a साइन b साइन c। जो k और l वाली 2 एक्सरसाइज हैं कंडीशनल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, जाकर देखिएगा, उन्हें क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लीजिए, आपका जवाब आपके हाजिर है। 2 साइन a साइन b साइन सी। साइन ए की वैल्यू आपकी x है, साइन बी आपकी y है, साइन सी आपकी z है। सो दिस बिकम इक्वल टू 2xyz। अब आपसे मैं कहूँगा कि जा कर के देखिएगा, इस क्वेश्चन के बराबर ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यहाँ तो लिख सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक पेज का एक क्वेश्चन है। अगर हमारी बात माने तो क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री की के वाली एक्सरसाइज को खोल करके जाके देखिए, इसमें कंडीशनल आइडेंटिटी दी जाती थी, उसमें सवाल ही है अपने पास।
ये एक आधे पेज का एक क्वेश्चन ही अपने आप में, लेकिन डायरेक्ट आइडेंटिटी यहाँ यूज़ की जाएगी और आपका जवाब आ जाएगा। नहीं पूरी ज़िंदगी मर जाओगे, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं निकाल पाओगे किसी और तरीके से। ये भी ख़त्म हो गया। एक और सवाल लगाने का तरीका बहुत, तजुर्बा बहुत सुंदर था। हमने साइन इनवर्स एक्स को ए कहा, साइन इनवर्स वाई को बी कहा, साइन इनवर्स जेड को सी कहा, तो एक्स इक्वल टू साइन ए, वाई बराबर साइन बी, जेड बराबर साइन सी। मुझे ये लाना था, तो मैंने यहाँ एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह वैल्यू रखा, ये आया 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये आया, और डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, साइन 2a साइन 2b साइन 2c। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी होता है तो हमने अप्लाई करके निकल लिया, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, दैट्स ऑल। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ता हूँ प्रदीप, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए आपके 12 से ज़्यादा सवाल केवल 30 से 40 मिनट में लग गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 19। ये वो सभी सवाल हैं जो हर लगाने वाला बच्चा, जब बच्चा पहली बार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाने बैठेगा तो ये वो सारे सवाल जो अभी तक मैं लगा रहा हूँ आज के दिन में, वो सारे सवाल कभी न कभी कहीं ना कहीं आके अवश्य फंसते हैं। कास पाई साइन थीटा, किसी भी एवरेज बच्चे, नॉर्मल बच्चे, तेज बच्चे के ये फंसने वाले सवाल हैं। साइन पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कास पाई साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ लाना है, थीटा बराबर कह रहा है प्रूव करो कि 1/2 साइन इनवर्स 3/4 है, ये प्रूव करना है। हो गया। साइन को मैं साइन लिखने वाला हूँ, पाई कॉस थीटा लिखने वाला हूँ। इस कास की जगह पर एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा। ऐतराज हो तो बताना। इस कास की जगह अगर साइन 90 प्लस थीटा लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे? अरे ये कास थीटा ही तो है, तो कास थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा। अब दोनों तरफ तुलना करूँगा तो ये साइन साइन उड़ जाएगा, बचेगा पाई कास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई साइन थीटा। पाई सबका कॉमन लेके काट डालता, इसको पकड़ के इधर लाता, मैं कहता cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब इसका होल स्क्वायर करता तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता, माइनस का 2 साइन थीटा cos थीटा हो जाता इज इक्वल टू 1/4। इसको पकड़ के इधर लाता, इसको पकड़ के उधर ले जाता, 1 माइनस 1/4 3/4 होता इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बन जाता। देखो ना साइन 2 थीटा, इसको पकड़ के इधर लाता तो डेफिनेटली 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता साइन इनवर्स 3/4। मुझे तो थीटा इज इक्वल टू चाहिए था, चाहो देखो आंसर मैच कर गया है, 1/2 साइन इनवर्स 3/4, दैट्स योर राइट आंसर। ये भी सवाल ख़त्म हो गया। एक आखिरी सवाल मास्टर चंचल का है, उनका भी सवाल निपटा देता हूँ। एक सवाल उन्होंने भी भेजा है, और मास्टर चंचल आपको बता दूँ ये मास्टर बैच है, आपकी जो दूसरी वाली किताब है उसके सवाल मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि बिना मतलब नियम तोड़ेंगे आप ऐसे टन होके बैठे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। सवाल बताने की मनाही नहीं है, लेकिन बिना वजह नियम तोड़ने की मनाही है। जब सब ने एक किताब ली है तो आप भी वही किताब रखिए, और अगर आप फालतू की कलाकारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन हम आपका बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, याद रखिएगा। क्योंकि 10 किताब लगाने का ठेका हमने नहीं उठाया है, एक किताब सबको दी है तो वो आपके लिए भी है। फालतू की कलाकारी करने से कोई लाभ नहीं है। काश देखिए, ब्रेक करते चले जाइए, सरल सा सवाल था। tan इनवर्स साइन, अब ये काट है तो इसे साइन बनाना पड़ेगा, तो ये छोटा सा काम है अपने का। काट है तो बेस परपेंडी, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन है, इस काट का अगर मैं साइन बनाता तो कहता साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों समाप्त हो जाते, मेरे पास बचता कॉस
यहाँ था हमारे पास tan इनवर्स, ये दोनों फिनिश हो चुके हैं, बचा है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वही गाथा है, ये अंदर tan है, बाहर cos है, तो इस tan का cos बनाना है, तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। tan में लंब बटे आधार होता है, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है। पढ़े लिखे गधा हो तो दूसरी बात है, बाकी दूसरी बात है तो जानते होगे 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आइए यहाँ पर ये बाहर cos लिखा हुआ है, इस tan को cos में कन्वर्ट करेंगे तो लिखा जा सकता है cos इनवर्स आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कर्ण 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है। इससे इसको ख़त्म कर दो, रिजल्ट आपके सामने है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल, हैंस प्रूव्ड एंड थैंक्स। दैट्स ऑल। अभी आप सुबह कल 8 बजे हाजिर हों, देखता हूँ क्या हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।